जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आदिल और मैं लेके आई हूं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। वो गुड न्यूज ये है बच्चों कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी रिलीज कर दी है, जिसका हम सभी को बहुत समय से इंतजार था। हमारे विद्यार्थीगण को बहुत समय से इंतजार था कि रेलवे की वैकेंसी नहीं आ रही, सर कब आएगी कब आएगी। तो बच्चों आपका इंतजार खत्म हो चुका है, वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म भरने का डेट 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आइए हम लोग सारी चीजें देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है, जो सबसे मजेदार न्यूज है वो ये है बच्चों कि जो पोस्ट की संख्या है वो पर्याप्त है आपको नौकरी पाने के लिए, आपको नौकरी निकालने के लिए। वो पोस्ट है 5696 पोस्ट। आप यहां पे देख पा रहे हैं बच्चों, 5696 पोस्ट है। और इसका जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो 20 जनवरी से है। आइए देखते हैं कि इसमें और क्या क्या सारी चीजें हैं। देखिए, इंडियन रेलवेज ने कुछ जो उनके बोर्ड्स होते हैं, रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं, उन बोर्ड्स के रिगार्डिंग ये वैकेंसी रिलीज की। वो बोर्ड कौन कौन से हैं? वो बोर्ड है बच्चों प्रयागराज बोर्ड, गोरखपुर बोर्ड, आरआरबी अजमेर, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मुंबई, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी चेन्नई एंड अदर रिक्रूटमेंट कैन अप्लाई। मतलब ये सारी चीजें हैं कि ये बोर्ड्स में रिक्रूटमेंट हो रही हैं। तो आप अगर इन सारे बोर्ड्स में नौकरी करना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड में अगर आप जाकर के रेलवे में की नौकरी करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को फिल करने में जरा भी डिले ना करें। इसका जो स्टार्टिंग डेट है बच्चों, वो इसका स्टार्टिंग डेट कब से है आइए देखते हैं। एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है, एप्लीकेशन शुरू हो रहा है 20 जनवरी 2024 से, और इसका लास्ट डेट है 19 फरवरी 2024। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं, मात्र 30 दिन का टाइम दिया गया है। तो आप लोग इस फॉर्म को भरने में जरा भी डिले ना करें। बट फॉर्म भरने से पहले एक बार ये भी देख लें कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कि यानी कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी बच्चों, एलिजिबिलिटी से पहले हम लोग देख लेते हैं फीस क्या है। तो फीस के लिए इंपॉर्टेंट जो बहुत अच्छी चीज है वो ये है कि फीस आपको भले यहाँ पे 500 रुपए दिख रही है, लेकिन जो बच्चे अपियर करेंगे स्टेज 1 का पेपर, जो बच्चे यानी इसकी प्रीलिम्स के एग्जाम में अपियर करेंगे, उन लोगों का 400 रुपए फीस रिफंड हो जाएगा। और जो कैटेगरी, जो फीमेल कैटेगरी की है, उनके लिए जो फीस है बच्चों वो मात्र 250 रुपए है। ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं, आइए देखते हैं इनके लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता से पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं एज लिमिट क्या है, क्योंकि योग्यता से ज्यादा हमारा जो देश का युवा है वो तैयारी करते करते उसकी उम्र निकलती जा रही है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न यही होता है कि भाई सर ये बता दीजिए कि मैक्सिमम एज क्या है। तो मैं मैक्सिमम के साथ साथ मिनिमम भी बता दे रहा हूं बच्चों कि मिनिमम एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है 30 वर्ष। ठीक है ना। और जैसे जैसे जो रिजर्वेशन की जो क्राइटेरिया होती है, मतलब अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए वो क्राइटेरिया एज इट इज फॉलो होगी, क्योंकि ये केंद्र सरकार की नौकरी है। ठीक है। और जो कट ऑफ डेट है वो ध्यान दीजिएगा, जो कट ऑफ डेट है, जो एज लिमिट है वो मानी जा रही है 1 जुलाई 2024 तक। यानी 1 जुलाई 2024 तक अगर मैं एक नॉर्मल अनरिजर्व कैंडिडेट की बात करूं तो 1 जुलाई 2024 तक अगर उसकी आयु 30 वर्ष से कम है तो वो फॉर्म भर सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 1 जुलाई 2024 तक अगर उसकी आयु 30 वर्ष से कम है तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है। तो पोस्ट का नाम आप सभी को मालूम है, असिस्टेंट लोको पायलट। पोस्ट की संख्या है 5696। अब हम लोग बात करते हैं फाइनली किस चीज की, जिसका आप सभी को इंतजार था कि सर क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम योग्य हैं इस फॉर्म के लिए। तो देखिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं उससे आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम लोग एलिजिबल होंगे। वो क्या है? वो ये है कि क्लास 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी से जो मान्यता प्राप्त हो, जो एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त हो या फिर एससीवीटी से मान्यता प्राप्त हो। और पूछेंगे आप लोग कि ट्रेड क्या होना चाहिए, तो ट्रेड का कोई बहुत खास रोल नहीं है। ट्रेड कोई भी हो सकता है। जो मेन ट्रेड होते हैं, मेन ट्रेड जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, और मिल राइट हो गया, मेंटेनेंस, मैकेनिक रेडियो, टीवी एंड सो ऑन, बहुत सारे इसमें ट्रेड के ऑप्शन है। आप इसके लिए इंडियन रेलवेज की वेबसाइट पे जाइए, मतलब आरआरबी की वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, आपको भली बातें हर चीज का आइडिया मिलेगा। ठीक है। सेकंड क्या है, और कौन एलिजिबल हो सकता है? जिसका क्लास 10th कंप्लीट है और उसने डिप्लोमा कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 10th के साथ आईटीआई कर रखे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 10th के बाद आईटीआई है आप तो भी एलिजिबल है, 10th के बाद डिप्लोमा है आप तो भी एलिजिबल है, या अगर आप बीटेक हैं, या अगर आप बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी करके रखे हुए हैं, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, ब्रांचेस देखिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, इन सारे ब्रांचेस से अगर आपका बीटेक कंप्लीट हो चुका है और आप 1 जुलाई 2024 को 18 साल से अधिक हैं,
यहाँ 1 जुलाई 2024 तारीख को 18 से अधिक है और उसी डेट पे 30 से कम है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरीके से योग्य हैं। लेकिन और भी सारी जो इसमें एलिजिबिलिटी है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत सारे होते हैं, आई साइट वगैरह का पंगा होता है, तो वो सारी चीजें के लिए आपको इसमें क्या नाम है, इसके जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उसको डिटेल तरीके से पढ़ोगे, समझोगे, अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान देना है, ये मैं अलग से स्लाइड लेके आया हूं। क्यों लेके आया हूं? क्योंकि आपको इसका लास्ट डेट नहीं भूलना है। आप यकीन मानिए बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो लास्ट डेट तक किसी भी फॉर्म को नहीं लेके जाया जाता है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि लास्ट डेट इसकी है 19 फरवरी 2024। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसी तरीके के अपडेट्स, इसी तरीके के जॉब अपडेट्स और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और जो एग्जाम्स नए नए आ रहे हैं, जो भर्तियां नई नई निकल रही है, इन सारी चीजों की जानकारी के लिए हमारा जो चैनल है ग्रैंड मास्टर 360, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और मैं एक चीज बता दूं कि हमारी टीम बहुत ही जल्दी इस एग्जाम के रिगार्डिंग हमारी टीम पता है क्या लेके आने वाली है? हमारी टीम लेके आने वाली है इसकी प्रॉपर डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो और प्रिपरेशन वीडियो कि हमारी टीम इसके लिए आपको कैसे तैयारी कराएगी। तब तक के लिए